हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम इंटरमीडिएट गणित का अध्याय 3 आव्यूह को पढ़ाने जा रहे हैं। आइए उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? जब mn संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। यानी जब mn अवयवों वाले किसी समुच्चय को हम m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में एक आयताकार सारणी निर्मित करते हैं तो उसको हम आव्यूह कहते हैं। जिन संख्याओं से यह आव्यूह बनाया जाता है उन्हें हम उस आव्यूह के तत्व या अवयव कहते हैं। इन्हें हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। काय में इस तरीके से बड़े कोष्ठ में लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होती है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां हों तथा n स्तंभ हों तो उसे हम m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे a b c d e f तो 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 स्तंभ हैं, तो इसको 3 गुणा 2 क्रम का आव्यूह कहेंगे। दूसरा है यदि 1 0 0 1 यह 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि किसी आव्यूह का क्रम लिखते समय हमेशा उसकी पंक्तियों को हम पहले लिखेंगे। उसकी पंक्तियों को पहले लिखेंगे। 4 पंक्तियां हैं तो 4 गुणा 2 स्तंभ में तो 4 गुणा 2। इस तरीके से हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाती है। दूसरा नोट यह है किसी भी आव्यूह में अवयवों की जो संख्या होती है वो mn होती है। अब आव्यूहों का निरूपण। हम आव्यूह का निरूपण कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं। आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा इसके अवयवों को संगत छोटे अक्षरों से द्वि अनुलग्नक के साथ कोष्ठक में लिखकर निरूपित किया जाता है। यानी जहाँ पहला अंक पंक्ति तथा दूसरा अंक स्तंभ की संख्याओं को दर्शाता है। तो जैसे हमने लिखा है बड़े a बराबर, जो बड़ा a है इसके बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसे aij अर्थात 3 गुणा 3 क्रम का भी आव्यूह लिखा जा सकता है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं aij 3 गुणा 3 क्रम का। यानी और जो अंदर जे जैसे ये a13 लिखा है तो ये आई जेवा अवयव कहलाएगा। कौन सा अवयव? आई जेवा अवयव कहलाएगा। अब आई जेवा कैसा है? जैसे आई बराबर 1 जे बराबर 3, इसको लिखेंगे तो आई बराबर 3 जे बराबर 2, तो ये आई जेवा अवयव कहा जाता है। और हम निरूपित उसको इस प्रकार से करेंगे। सो आपको दिख रहा होगा। अब आता है आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार क्या हैं? 2 ही प्रकार इसमें दर्शाए गए हैं। पहला प्रकार आता है क्षैतिज आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या अधिक होती है वो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे 1 2 पंक्तियों की संख्या 2 ही, स्तंभों की संख्या 1 2 और 3, तो ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और स्तंभों की संख्या कम होगी तो उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। जैसे 1 2 3 ये 3 पंक्तियां हो गई, 1 2 2 आव्यूह हो गए, इसको 3 गुणा 2 क्रम का आव्यूह कहेंगे। अब जब भी हमें आव्यूह को लिखना पड़ेगा तो आई जे के रूप में लिखना पड़ेगा। अब कोई हमें अगर बनाना भी है आव्यूह
तो ये जो आई जे लिखे हुए हैं, तो आई अब किस क्रम का बनाना है उस पर डिपेंड करता है। अगर 3 गुणा 2 क्रम का बनाना है तो आई के मान 1 2 3 हो जाएंगे, जे के मान 1 2 ही रहेंगे। अगर 2 गुणा 3 क्रम का बनाना है तो आई के मान 2 रहेंगे, 1 और 2, जे के मान 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक, आव्यूह बनाना और बाद में सिखाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और हम ये आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके आप पूछ लेंगे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो आव्यूहों के प्रकार हैं वो सभी अगले वीडियो में आपको आव्यूह के पार्ट 2 में बताया जाएगा। ये अभी पार्ट 1 है, इसको हम पार्ट 1 लिख सकते हैं। पार्ट 1, ये आव्यूह का पार्ट 1 हो गया। इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।